श्वेता सिंह, आपकी होस्ट एंड दोस्त। एंड आज ना हम बात करने वाले हैं अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। यस, सो दिस बुक इज द पावर, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एंड इट इज रिटन बाय द ऑथर ऑफ द सीक्रेट। सो ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताई हुई है। सो लेट्स गेट इनसाइड दिस वंडरफुल बुक। ओके, सो यू नो व्हाट, हम जब भी अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव। आपको अगर पूछा जाए कि देयर आर ऑलवेज सम पीपल इन आवर लाइफ जिन्हें हम एज आर आइडियल मानते हैं, है ना, कि वो हमारे आइडियल है बिकॉज दे आर सक्सेसफुल, बिकॉज दे हैव मे बी फेम, दे आर फेमस, दे हैव मनी एंड एवरीथिंग। तो वो जो एक फीलिंग होती है वो हमें मजबूर कर देती है ये फील करने पे कि यार हमारी लाइफ में हम क्यों नहीं कर पा रहे, राइट। एंड आई थिंक ये हम सभी सोचते होंगे, एंड इवन मेनी अ टाइम्स आई माई सेल्फ थिंक लाइक दिस कि यार इतने सारे लोग हैं जो इतनी कम एज में सक्सेसफुल हो जाते हैं, राइट। एंड देन देयर्स अस जिन्हें पता ही नहीं लग रहा है कि वेयर शुड बी, व्हाट शुड बी डू। तो इट्स जस्ट लाइक दिस कि हाँ, ऑल ऑफ अस हैव दिस फीलिंग इनसाइड। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो आपकी लाइफ है, you are made to have an amazing life, right? You are made to have everything, जो भी आप सोचते हो, जो भी आप चाहते हो, वो सारी की सारी चीजें आपको मिलना ही है, right? And it's like कि you are bound, you have been formed like that. आपको बनाया ही इस तरह से गया है कि आप जिस भी चीज को चाहो वो चीज आपको तुरंत मिल सकती है, right? You can get whatever you want, but still we don't get it. What's the reason? द रीजन इज क्योंकि होता क्या है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपको सक्सेसफुल बनना है, ठीक है, और आप को कुछ तरीका ढूंढना है टू गेट सक्सेसफुल, सबसे पहली चीज जो हम करते हैं वो क्या करते हैं, हम या तो यूट्यूब खोलेंगे या फिर हम किसी बुक या इस तरीके से कहीं भी जाकर के वी सर्च फॉर, राइट। तो हमें ये लगता है कि लाइफ में अगर कुछ भी चाहिए तो वो सब कुछ तो बाहर है इस वर्ल्ड में, एंड वी लुक inside the world, right? हम वहां पे देखते हैं, हम बाहरी इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में देखते हैं कि यहाँ से हम कुछ ऐसा कर जाएं, यहाँ से हम कुछ ऐसा ढूंढ लें जो कि हमें सक्सेस दिला दे, ठीक है। तो जो सक्सेस का मंत्रा है वो कहीं ना कहीं हम ढूंढ रहे हैं आउटसाइड द वर्ल्ड, और इसीलिए उसको छुपाया गया है इनसाइड अस। क्योंकि होता क्या है, इंसान के पास ये जो आंखें हैं वो बाहर की तो पूरी दुनिया देख लेंगी, ढूंढ लेंगी, और हम सभी जानते हैं कि अभी ह्यूमंस कहाँ तक पहुंच गए, राइट। हम इवन स्पेस में हो, अदर प्लैनेट्स को सर्च आउट करना हो, राइट, कितनी सारी चीजें हम देख चुके हैं। तो जो कुछ भी इस वर्ल्ड में है, जो इन आंखों से दिख सकता है, वो तो सब कुछ देख चुके हैं, राइट। जो आंखों से नहीं भी दिख सकता है उसको भी फाइंड आउट कर रहे हैं, जो हमारे बाहरी वर्ल्ड में हमें दिख रहा है। लेकिन अंदर की तरफ की जो ये रिसर्च है वो बहुत कम हो पाती है, राइट। एंड दैट इज वाई ये जो पावर है जो आपको जब जो चाहो वो दिलवा सकती है, हैज बिन स्टोर्ड इनसाइड यू, ताकि जल्दी से कोई वहां तक पहुंच ना पाए, और वही पहुंचे जो एक्चुअली कह सकते हो कि जो वाकई ईगर है टू नो दिस, राइट। बिकॉज जब कोई इंसान सच में कुछ जानना चाहता है, ओनली देन ही गेट्स द आंसर। तो यस, दिस वीडियो इज फॉर यू, मे बी बिकॉज आप सच में ये जानना चाहते हैं कि हाउ कैन यू मैनिफेस्ट योर विजन्स, योर जो भी आपके डिजायर्स हैं इनटू योर रियलिटी। सो यस, दिस बुक इज गोइंग टू प्रोवाइड यू दैट पावर। लेकिन वो पावर, जैसे कि मैंने आपसे कहा, कि वो हमेशा से हमारे अंदर ही थी, है और हमेशा रहेगी, राइट। एंड देन द क्वेश्चन अराइजेस कि ऐसा क्या है, जब ये पावर हमेशा हम सबके पास है तो ऐसा क्यों है कि कुछ लोग सक्सेसफुल है और कुछ लोग नहीं है। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? कुछ लोग हैप्पी है, कुछ लोग सैड है, and most of the time we are sad in our life. So what is the reason behind that? तो उसका रीजन भी मैं आपको अभी ही बताऊंगी, बिल्कुल। तो हमारी जो लाइफ है ना वो बहुत सिंपल है, लिटरली बहुत ज्यादा सिंपल। सिर्फ दो चीजें होती हैं, एंड देयर आर ओनली टू एनर्जीज जो आपको ड्राइव करती, ठीक है, जो आपकी लाइफ को चला रही है। नंबर वन, पॉजिटिव एनर्जी, नंबर टू इज योर नेगेटिव एनर्जी, राइट। दैट्स इट। और यही चीजें अगर आपकी लाइफ में यू डू समथिंग दैट यू लाइक, तो आप पॉजिटिव फील करते हो, राइट, यू फील हैप्पी। एंड व्हेन यू डू समथिंग दैट यू डोंट लाइक, या फिर कुछ गलत हो जाए, तो यू फील नेगेटिव अबाउट इट, राइट।
दिस इज एग्जैक्टली, तो आपको यही समझना है, इसके अलावा कुछ तीसरा है ही नहीं. देयर इज ओनली टू थिंग, ईदर यू फील पॉजिटिव और यू फील नेगेटिव, ईदर यू डू समथिंग पॉजिटिव और यू डू समथिंग नेगेटिव. इट्स जस्ट लाइक दिस, राइट. बट एज आई सेड कि भाई पावर तो सबके पास है, तो सब क्यों नहीं पॉजिटिव करते, कुछ क्यों पॉजिटिव कर पा रहे हैं और कुछ क्यों नेगेटिव कर पा रहे हैं. सो द रीजन इज द चॉइस, राइट. यस, क्योंकि ना हम सबके पास में चॉइस है कि हम पॉजिटिव भी चूज कर सकते हैं और हम नेगेटिव भी चूज कर सकते हैं. तो दैट इज वाई अब आप कैसी चॉइसेस ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू आर हैविंग, राइट. कि आपकी लाइफ में अगर ज्यादा नेगेटिविटी है तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है, एंड वो गलत कहाँ है, वो भी आपकी वजह से ही है ना. आपने ही अपने अंदर कुछ ऐसा रखा हुआ है, उस पावर को नहीं समझ पाए हो. दैट इज वाई यू नो यू आर अट्रैक्टिंग द नेगेटिविटीज. So it's just like this. Okay. तो अभी इतना ज्यादा सस्पेंस नहीं बनाते हैं. आई एम गोइंग टू रिवील दैट पावर टू यू. यस, तो ये जो पावर है, वैसे तो जो राइटर है इज नॉट इंडियन ऑफ कोर्स, इट्स अ फॉरेन राइटर, लेकिन वो पावर एक ऐसी पावर है जो हर स्क्रिप्चर में, हर बुक में, कहीं भी आप जाओ, किसी भी रिलीजन में जाओ, तो यू विल गेट दैट पावर, राइट. उसके बारे में मेंशन आपको हमेशा मिलेगा. तो अगर मैं अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग बताऊं तो इट्स ऑलवेज सेड कि, है ना, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, ये हमने सुना है ना. तो ये जो लाइन है 2.5 अक्षर प्रेम के, तो दैट प्रेम, दैट लव इज द पावर, राइट. तो जो असल में पावर है इज दैट लव. नाउ हाउ इज, अब देखो लव की ना एक हमारे माइंड में ऑलरेडी परसेप्शन है, और वो परसेप्शन क्या है, जो आजकल का सिनेरियो चल रहा है बिटवीन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बिटवीन हस्बैंड वाइफ. But no, love is everywhere, right? And love is not just a feeling. It's the positive force and only positive force. Yes. इस पूरे वर्ल्ड में इतनी सारी फोर्सेस है ना. हमारा अर्थ है तो we have gravitational force, we have lot many other forces, right? In the same way, you have a positive force. And that positive force is only one. And it is love. Yes. विदाउट लव आप देखो, आप कुछ हो ही नहीं. आप, आपकी लाइफ या ये पूरा वर्ल्ड बन ही नहीं सकता. अगर हम लव को निकाल दें तो आप सोच सकते हो ह्यूमंस आज के आज पूरी की पूरी पॉपुलेशन खत्म, राइट. एवरीथिंग वुड कम टू एन एंड. पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी ह्यूमन रेस ही खत्म हो जाए. ह्यूमन ही क्यों, एनिमल्स की रेस भी, तो जितनी भी लिविंग बीइंग्स है, एवरीथिंग विल डाई. तो व्हाट विल बी लेफ्ट, राइट. Now you see how important love is, right? So in the same way, and what happens is, see, I am someone जिसको reading पसंद है, लिखना पसंद है. तो when I say मुझे पसंद है, what is that? It is also love, right? I love reading, I love writing. It is just like this, right? And अगर हमारे पूरे, you know, अभी तक आपको जितने भी inventions याद कर लो, या जितनी भी ब्यूटीफुल शायरी सुनी हो, या कोई वीडियो देखी हो जिसको देख के आपको लगा वाओ, इट वाज समथिंग अमेजिंग, सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ लव, राइट. क्योंकि वो पर्सन उस काम से इतना प्यार करता है कि उस काम में उसने आपको एक अलग ही मैजिक दिखा दिया है, ड्यू टू विच यू आर एक्चुअली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स व्हाटएवर ही हैज सेड, एंड दैट इज व्हाई यू आर लिसनिंग टू हिम. सो जस्ट लाइक इट इज, राइट. कि अगर आप किसी भी ब्यूटीफुल चीज की बात करो, किसी भी वंडरफुल चीज की बात करो, मैजिकल चीज की बात करो, वो सब कुछ इज देयर बिकॉज ऑफ लव. सो दिस इज द पावर जो हम सबके अंदर है, हमेशा से है, थी और हमेशा रहेगी, राइट. बट यस, वी डू हैव चॉइसेस, एंड दैट इज वेयर हम चूज कर लेते हैं बहुत बारी नेगेटिव चीजें, राइट. बिकॉज हम सबके पास में चॉइस है कि हम वो करें जो हमें पसंद है, बट स्टिल ड्यू टू सर्कमस्टांसेस और ड्यू टू सम अदर थिंग्स हम वो करते हैं जो हमें पसंद नहीं है. एंड दैट इज वाई धीरे धीरे करके नेगेटिविटी को आप अट्रैक्ट करते हो एंड आपकी लाइफ में नेगेटिव का, राइट. सो दैट्स हाउ इट इज. एंड यस, प्लीज डू अंडरस्टैंड दैट लव इज दैट वन फोर्स जो आपको कहीं ना कहीं, है ना, आप ये कह सकते हो कि जो आपको ड्राइव कर रही है, जो आपको चला रही है, राइट. विदाउट लव there would be nothing. आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. So it's just like this, right? Because at least we love ourselves, right? That is why we feed ourselves. हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, हम जो भी करते हैं, that is all because we love ourselves and we want to live this life. We love this life, right?
हमें एक्चुअली ये लाइफ पसंद है, दैट इज वाई ना हम डेथ से इतना डरते हैं, राइट? सो यू हैव लव फॉर दिस लाइफ, लेकिन व्हाट हैपेंस इज आपकी कुछ गलत चॉइसेस की वजह से या फिर उस पावर को नहीं समझने की वजह से व्हाट हैपेंस इज दैट कि हम बहुत सारे नेगेटिव चीजें होती हैं, एंड उसके बाद आप समझ नहीं पाते हो कि वो लव अभी भी आपके अंदर है, एंड मेनी पीपल टेक रॉन्ग स्टेप्स इनटू देयर लाइव्स, राइट? जैसे सुसाइड या इस तरह की भी चीजें। तो यस, आज की वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ इस चीज को आपको बताने वाली हूँ कि लव इज दैट पावर, राइट, जिसकी हम बात कर रहे थे। लेकिन इस पावर को कैसे यूज करना है, क्योंकि इट इज इनसाइड अस, राइट, हर किसी में। लेकिन उसे कैसे यूज करें कि हम अपनी लाइफ में वाकई आगे बढ़ पाए, राइट? क्योंकि आप देखते हो ना, अब जैसे सी ग्रेविटेशनल फोर्स वाज ऑलवेज देयर एंड विल ऑलवेज बी देयर, है ना? तो पहले हम नहीं उड़ पाते थे, अभी भी हम नहीं उड़ पाते, राइट? बट हमने फिजिक्स के लॉस के साथ चलते हुए, है ना, उनको फॉलो करते हुए कुछ ऐसे इन्वेंशंस करें ताकि हम फ्लाई कर पाए, राइट? आज एयरप्लेन हो या और भी बहुत सारे जो चीजें बनी है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट लव इनसाइड दैट पर्सन कि हाँ, मुझे भी आई वॉन्ट टू फ्लाई, आई वॉन्ट टू सी दिस वर्ल्ड थ्रू दैट, उस तरीके से मुझे देखना है। सो वही कहीं ना कहीं उसकी ड्राइविंग फोर्स थी, है ना, जिसने इस तरीके से इतना फिनोमिनली इतनी सारी इन्वेंशंस को करवाया। सो आज चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे लाइट हो, चाहे जो भी आप इन्वेंशन देखते हो, एवरीथिंग इज देयर बिकॉज ऑफ दैट वन पावर, एंड दैट पावर आई हैव ऑलरेडी रिवील्ड टू यू। लेकिन इस पावर को कैसे यूज करना है? बाय नोइंग योर ओन लॉज, बाय नोइंग द लॉज ऑफ नेचर। व्हाट इज दैट लॉ जो हमारे इस लव को गवर्न करता है? किस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं इन आवर लाइव्स सो दैट हम अपने आप को इम्प्रूव कर सके, इज ऑल गोइंग टू बी कवर्ड आगे आने वाली वीडियोस में। सो प्लीज स्टे कंटिन्यूड, इसी तरीके से सुनते रहिए और जुड़े रहिए। एंड यस, keep embracing your inner world से जुड़ो, because everything that we are looking for is inside us. So that's all for today. Thank you so much.